तो भाई बहुत ही गंभीर विषय पे बात होने वाली, दिल थाम के बैठ जाइए। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय पर बात होने वाली है। तो विषय तो आप समझ ही गए होंगे, हमारे जगत भैया और जगत दीदी का। ये एक ऐसा विषय है जो वो विषय खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम तो सोच रहे थे भैया हमारे व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन अब समझ में आया जब तक दीदी और भैया है अपनी कहानी बनाते जाएंगे और हम लोग रिएक्शन सुनाते जाएंगे। तो आप लोग अपना दिल थाम कर बैठिए, आपको एक नया रिएक्शन मिलने वाला है। क्योंकि क्या क्या हमें सुनने को मिल रहा है वो तो शायद आपको पता ही नहीं होगा, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या सुनने को मिला है। आए दिन वाईटी पर कुछ ना कुछ आ ही रहा है, समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। कभी हमारे जगत भैया कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, जगत दीदी कभी अपने पति का साथ देती है, कभी सौतन को गरियाती है। समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, सुबह हो रही है कि शाम हो रही है। जब देखो तो बस उठ जाते रजोइया में बैठ के एक आधा रिएक्शन दे के चले जाते, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाहते हैं। तो हम आपको समझाते हैं कि क्या करना चाहते हैं। तो भैया एक नया खुलासा हुआ है बाथरूम कांड का। तो ये जो बाथरूम कांड के बारे में जिसने बताया है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि उसने क्या बताया और कब बताया, कैसे बताया। तो जो बाथरूम वाला कांड था ना, ये हमको पता चल चुका है, शायद आपको नहीं पता होगा। तो आप सुनिए, दिल थाम के बैठिए। मैंने सुना था ये पाप का घड़ा भर के और फूट जाता है। भैया ये तो भर भी रहा है, फूट भी रहा है, फिर से जुड़ जा रहा है, फिर से बढ़ रहा है, फिर से फूट रहा है। फिर क्या क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। तो भाई आजकल क्या है, क्रिएटर ही क्रिएटर के दुश्मन हो रहे हैं, एक दूसरे का भांडा फोड़ रहे हैं, वो भी रिएक्शन चैनल वालों के पास। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर कौन है जो नेहा और सचिन का दुश्मन हो चुका है। तो हम बताते हैं कौन है इनका असली दुश्मन और कौन इन सभी के बारे में जो असली जानकारी पुरानी से पुरानी खोद खोद के बता रहे हैं, तो वो बताते हैं हम आपको। तो भैया कल हमें एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे। तो उन्होंने कहा हाय दीदी। तो सामने वाला जो भी था, हमें नहीं पता वो कौन था, उन्होंने कहा कि हाय दीदी आप क्या रिएक्शन चैनल आपका है और आप वीडियोस बनाती हैं। तो मैंने हाँ हम रिएक्शन बनाते हैं। तो कहने लगे अच्छा आप बनाती हैं तो हमारा एक रिएक्शन बनाना ज़रूर, हमें एक चीज़ आपको बतानी थी। हमने बताओ। तो कहने लगे कि हम बताएंगे लेकिन आप विश्वास करना, बताना ज़रूर पब्लिक को, क्योंकि ये चीज़ हम अपने उससे तो नहीं बता सकते, आप बताना। हम कहा ठीक है। तो भैया हम 100% श्योर नहीं कि वो सही बोले कि गलत, लेकिन ये है कि वो बोला है तो बोला है, कुछ ना कुछ तो सही होगा तभी तो वो बोला है। तो उसने यही बताया है कि जब इनके यहाँ क्रिएटर्स पार्टी थी तो वहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर आए थे, मतलब हर क्षेत्र के, बंगाली से लेकर गुजराती से मराठी पंजाबी सब थे, जितने क्रिएटर्स थे सब थे, जितने इनके झुंड में शामिल थे। आप तो जानते ही होंगे कौन कौन इनके झुंड में शामिल था। तो सभी क्रिएटर्स थे, उसमें हमारी जगत दीदी थी, हमारे जगत भैया थे। तो जगत भैया के यहाँ तो पार्टी ही थी, उसमें आपने देखा ही था जगत दीदी हमारी चमचमाती हुई साड़ी पहनी थी, बढ़िया लपलपा रही थी। उसके बाद हमारे जगत भैया की तो नजर ही नहीं हट रही थी, कह रहे थे तो हमारी एकदम अम्मा लगती है, यानी हम उनको महातारी का दर्जा देते हैं, यानी माँ मानते हैं भैया। तो ये कौन सा प्यार है माँ बेटे वाला जो हम समझ नहीं पा रहे, आप लोग शायद समझ जाएंगे। अगर समझ गए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो वो बोले भैया जो हमको मैसेज किए थे कि हमको कहानी बताए पूरी उस दिन वहाँ की, तो हम बताते हैं। तो उन्होंने हमको बताया, हम नाम नहीं ले सकते किसने बताया, लेकिन हम ऐसे बता रहे हैं। तो उन्होंने हमको बताया कि जब इनके यहाँ क्रिएटर्स पार्टी थी तो सुबह सुबह का टाइम था और हमारे जगत भैया हमारी जगत दीदी दोनों गायब थी। वो इनकी रखवारी धरी थी कौन, चौकीदार बहिनी। चौकीदार बहिनी कौन, भोपाल वाली, जानती हो ना सब लोग उनको, हमारी हंसमुख दीदी। तो चौकीदारी धरी थी। तो फिर हमारी जो दीदी हैं, यानी जो हमारी पगल चट्टी भाभी है ना, वो इधर उधर ढूंढी आए, खोजबीन में पड़ी हुई हमारे पति कहाँ गए, हमारे पति कहाँ गए। जब नहीं मिली तो आए, अरे उनसे पूछी भैया तुम यहाँ चौकीदारी कर रही हो, तुम ये बताओ हमारे पति कहाँ गए। तो कहे हमारे पति तो है ये नहीं, हमको नहीं पता तुम्हारे पति कहाँ गए, यहाँ नहीं है, हम तो यहाँ वॉशरूम में हैं, अभी हमको टाइम लगेगा। तो हमारी पगल चट्टी भाभी चली गई। फिर थोड़ी देर बाद जब ढूंढे कहीं खोजबीन करने के बाद नहीं मिले तो फिर आए, कहें कि हमारे पति कहाँ हैं, आपको पता चला। तो कहे नहीं हमको नहीं पता तुम्हारे पति कहाँ हैं। तो जब नहीं मिले तो बाद में पता चला 1 घंटा बाद उनके पति और हमारी जगह दीदी दोनों जने गायब रही। और जब आई तो पता चला कि कहन की नाश्ता करे गई रहे, मतलब हम दोनों लोग नाश्ता करने गए। तो भैया ऐसा कौन सा नाश्ता ये लोग कर रहे थे जो 1 घंटा में आए। और पता चला वे दोनों बाथरूम में घुसी रही। 3-4 क्रिएटर देखे लेकिन बता नहीं सकते, अब नाम ले हैं तो पता चल जाए। तो भैया ये कौन सा नाश्ता करने गई थी बाथरूम में, आप तुम बताओ। तो भैया जब दीदी तो हमारी पगल चट्टी तो पगल चट्टी ही है, जो सब लोग कह देते हैं सब लोग वही मान लेती पागल। जैसे थोड़े दिन पहले जो भैया बोले रहे कि वो वाला जो हमारे
पीछे ब्लड लगा था, ब्लड लगा था। सबने पूछा, भैया बोल के निकल गए। जब सबने पूछा आखिर हुआ क्या था, तब पगल चट्टी भाभी हमारी बोली कि भैया वो डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, यानी दवाई खाते हैं, तो इसीलिए उनका ऐसे ब्लीडिंग हो गई। जवाब दे रहे हैं पगल चट्टी, और सवाल बता के भी चले गए। तो ये पगल चट्टी तो है ही हैं। तो पगल चट्टी भैया सबका रिप्लाई करती हैं, तो अब यही चीज़ का रिप्लाई पगल चट्टी भी करी है कि आखिर क्या बात है। तो भैया यही बात थी कि दोनों लोग गायब थे। फिर उसके बाद शाम को काली काली साड़ी पहने चमकती रही, जो है हमारी जगत दीदी चमक रही थी। तो हमारी चमकती हुई चमकीला दीदी को देख कर सबने कहा बहुत अच्छी लग रही हो। हमारे सचिन भैया की तो नज़र ही नहीं हट रही थी। नज़र सचिन भैया बोले एकदम तुम हमको हमारी माँ के समान लगती हो। तो ऐसा माँ बेटा वाला रिश्ता तो हम नहीं देखे, आप लोग देखे हो तो हमको बताना कि कैसा लगा। और यही बात थी जो हम आपको बताना चाहते थे कि ये दोनों गायब हैं। लेकिन अब नहीं मानते हैं कौन, सचिन, कि नहीं हम तो ऐसा करबे नहीं बहन, हमने ऐसा किया ही नहीं। और पगल चट्टी को तो पागल ही बनाए हैं। तो इस बात पर आपका क्या कहना है हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल का लाइक करके और सब्सक्राइब करके ज़रूर जानना, समझ लेना, नहीं रिएक्शन लाएंगे नहीं दोबारा।